अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद वकार सदीकी। आप देखें कसवा हेल्थ टिप्स। आज मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान शुगर के मतलब बताऊंगा कि शुगर का इलाज क्या है और कैसे है, और इंशाअल्लाह कैसे मरीज ठीक हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको इलाज बताऊं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर लें। मोहतरम नाज़रीन, शुगर क्या है? लबलबा का खराब होना है। यानी लबलबा अगर खराब हो तो उसको जिस्म में से निकालकर फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है मोहतरम नाज़रीन? इसके लिए खुराक का सही इस्तेमाल करना है, और इसके लिए सादा लफ्जों के अंदर ये अल्फाज बताता हूं कि जब हमारा पेंक्रियास लबलबा काम नहीं करता तो वो इंसुलिन को सही तौर पर पैदा नहीं कर सकता। तो इंसुलिन जब सही पैदा नहीं होती और जिस्म को जितनी उसकी मिकदार और जरूरत होती है वो उस मिकदार को, जरूरत को पूरा नहीं कर रहा होता, तो फिर क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो है वो ब्लड शुगर जो है ब्लड के अंदर वो बढ़नी शुरू हो जाती है। शुगर कई किस्मों, दो किस्मों के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है, खास तौर पर शुगर ब्लड के अंदर भी और यूरिन के अंदर भी होती है। और अगर ब्लड और यूरिन दोनों के अंदर आ रही, दोनों का इलाज बेहतरीन है, बहुत आसान है, बहुत ही सहल है, कोई मुश्किल नहीं। मोहतरम नाज़रीन, इसका इलाज आपको बताता हूं, नोट फरमा लीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, कलवंजी और मेथी दाना ये बहुत ही अहम चीज है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब ज़ादुल माद के अंदर बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कलवंजी और मेथी दाना खाने वाला हर मर्ज के अंदर से इंशाअल्लाह रहमान बाहर आ सकता है, यानी फितरत के अंदर दाखिल हो सकता है, कुदरत की नेमतों के अंदर फिर से दाखिल हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, शुगर को नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन है कलवंजी और मेथी दाने को रात को मिट्टी के प्याले में एक एक चम्मच भिगो दिया जाए, या इसको हम वजन लेकर यानी 100 ग्राम लेकर इसको पीस कर इकट्ठा रख लिया जाए और उसमें से सिर्फ 1 या 2 चम्मच मिट्टी के प्याले में भिगो कर रख दें, और सुबह होते ही इसके अंदर एक लीमू भी निचोड़ कर रख दें। और सुबह जैसे ही आप फजर की नमाज पढ़ लें और पढ़ने के बाद इसको हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दें, और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से बॉयल करें। बॉयल करने के बाद वो जब 1 कप से 1.5 कप रह जाए तो इसको चूल्हे से उतार कर नॉर्मल कर लें, और नॉर्मल करके इसको किसी कपड़े के साथ बारीक के साथ स्टेन कर लिया जाए, छान लिया जाए। और इसके अंदर मोहतरम नाज़रीन, अगर बाज पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये इस्तेमाल किया, ये तो बहुत कड़वा होता है, ये तो पिया नहीं जाता पानी, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज शामिल मत करें, क्योंकि शुगर के मरीज को बिल्कुल मीठा चाहिए ही नहीं इस वक्त जब उसकी शुगर हाई लेवल पे जा चुकी हो। मोहतरम नाज़रीन, शुगर को नॉर्मल करने के लिए अपनी खुराक का सही इस्तेमाल करें, खुराक चबाकर खाएं, और कोशिश करें कि मीठी अशिया से अवॉइड करें, खास तौर पर चीनी बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। शुगर हालांकि चीनी से होती नहीं, लेकिन जब हो जाए तो फिर चीनी बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। हाँ, अगर जरूरत हो तो गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें जब आपको महसूस हो कि शुगर डाउन जा रही है, क्योंकि जिस शख्स की शुगर बढ़ती है उसकी शुगर डाउन भी हो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, इसका बेहतरीन हल यह है गुड़ या शक्कर इस्तेमाल किया जाए और अपने बर्तनों को मिट्टी के बर्तनों में जो है वो तब्दील कर लिया जाए। और उसके साथ मोहतरम नाज़रीन, सबसे बेहतरीन क्या है कि इस कलवंजी और मेथी दाने को फेंका ना जाए, बल्कि दोपहर के वक्त 5 कच्ची सब्जियां छोटी छोटी बारीक बारीक काट कर रख ली जाए, और एक बर्तन के अंदर जो यानी जितना वो प्याले के अंदर पानी था उतनी सब्जियां काट ली जाए, बहुत बारीक जैसे चने की दाल होती है, उसके ऊपर इसको सारे को फैला दिया जाए, जो कलवंजी और मेथी दाना बचा था इसको डालकर इसको जो है वो अपने चबाया जाए, खाया जाए, और दोपहर के वक्त खास तौर पर इसको खाया जाए। और ये अमल तकरीबन 15 से 21 दिन करने के दौरान इंशाअल्लाह रहमान शुगर बेहतरीन नॉर्मल और जबरदस्त होगी, और इसके अलावा बहुत सारे और भी इमराज ठीक हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ मोहतरम नाज़रीन, स्टमक भी ठीक हो जाएगा, नजर भी इंशाअल्लाह बेहतर और ताकतवर होगी, और पट्टों का दर्द भी खत्म हो चुका होगा, और शुगर बेहतरीन होगी। अगर आपको हमारा नुस्खा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर